हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम राजस्थान की स्थिति, विस्तार और आकृति की बात करेंगे। ये आपका राजस्थान के भूगोल का इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, इंट्रोडक्शन है राजस्थान का। और आपके बीए पार्ट फर्स्ट में जो ज्योग्राफी के सिलेबस में पेपर सेकंड है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, उससे रिलेटेड है। देखिए, राजस्थान हमारे देश भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। आपको याद होगा 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया था और उसके बाद से राजस्थान फर्स्ट पोजीशन में आ गया था एरिया वाइज, एरिया की यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से। 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य था और राजस्थान का दूसरा स्थान था। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और यदि हम वर्ग मील की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल 1,32,140 वर्ग मील है। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग है। राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से देश में 7वां सबसे बड़ा राज्य है। और अगर हम इसकी रिलेटिव लोकेशन की बात करें तो राजस्थान पूरब में गंगा यमुना नदियों के वृहद मैदान, दक्षिण में मालवा के पठार और उत्तर व उत्तर पश्चिम में सतलज व्यास नदियों के मैदान द्वारा और पश्चिम में पाकिस्तान से घिरा हुआ है। देखिए, राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यधिक जटिल, विशिष्ट और विविधतापूर्ण है, क्योंकि यहाँ एक ओर विशाल मरुस्थल है तो वहीं पर दूसरी ओर पहाड़ी व मैदानी भाग हैं। इस भूभाग का भौतिक स्वरूप भूगर्भिक इतिहास में होने वाली आंतरिक शक्तियों तथा जलवायु से नियंत्रित बाह्य शक्तियों के सम्मिलित प्रभाव से उत्पन्न क्रियाओं का परिणाम है। ये भूखंड विश्व के प्राचीनतम मध्यजीवी महाकल्प के पेंजिया भूखंड के दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का अवशिष्ट माना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, राजस्थान गोंडवाना लैंड का भाग है। राज्य के मध्य में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली अरावली पर्वतमाला इसे जलवायु एवं भूधरातल की दृष्टि से 2 असमान भागों में विभक्त करती है। जब राजस्थान की हम भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो हम राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को कुछ तथ्यों से, कुछ फैक्ट से समझ सकते हैं, जिसमें हम स्थिति, विस्तार, आकृति और स्थलीय सीमा को लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की। देखिए, राजस्थान प्रदेश 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य और 69 डिग्री 30 मिनट्स ईस्टर्न जो पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट्स पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगी। ज्योग्राफिकली राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट्स पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाता है। आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न में से राजस्थान की अक्षांशीय लोकेशन बताइए या देशांतरीय लोकेशन को बताइए। और कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो देखिए, राजस्थान का अगर 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर के मध्य स्थित है तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ? 7 डिग्री 9 मिनट। और अगर हमें यही चीज़ लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात की जाए, देशांतरीय विस्तार की बात की जाए, तो देखिए राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट्स पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो इसका जो कुल देशांतरीय जो विस्तार है वो 8 डिग्री 47 मिनट्स है। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा कौन सी होती है हमारी? 23.5 डिग्री जो लॉन्जिट्यूड है वो कर्क रेखा के नाम से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानी जाती है। कर्क रेखा राज्य में डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा से होती हुई बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से गुजरती है। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सबसे नजदीक स्थित शहर है। कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। वहीं बांसवाड़ा जिले का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है।
तो ये जो ज्योग्राफिकल लोकेशन से संबंधित जो भी फैक्ट थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं विस्तार की ओर। देखिए, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक जो राज्य की लंबाई है वो 826 किलोमीटर है, यानी उत्तर से दक्षिण में ये 826 किलोमीटर लंबी है। और इसका जो विस्तार के बिंदुओं की हम बात करें तो ये गंगानगर के कोणा गांव, जो कि 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, से लेकर बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के बोरकुंड गांव तक है। और ये बांसवाड़ा के कुशलगढ़ का बोरकुंड गांव 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। वहीं यदि हम इसके चौड़ाई की बात करें तो पूरब से पश्चिम में राज्य की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। ये 869 किलोमीटर है ये चौड़ाई। ओके, और ये जो विस्तार है इसका पूरब से पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम कह लीजिए, तो इसका जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, पश्चिमी बिंदु है राजस्थान का, वो जैसलमेर के सम में कटरा गांव है, जो 69 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और वहीं जो पूर्वी बिंदु है वो धौलपुर के राजाखेड़ा का सिलावट गांव है, जो 78 डिग्री 17 मिनट्स पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो ये लोकेशंस क्लियर हो गई। नदन जो उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, फिर पश्चिमतम वेस्टर्न मोस्ट बिंदु, पश्चिमतम बिंदु और पूर्वी जो ईस्टर्न बिंदु हैं उनकी सिचुएशंस आपको याद रखनी है। अब हम आगे चलते हैं आकृति की ओर। देखिए, राजस्थान की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है। इसे हम विषमकोणीय चतुर्भुज को हम रोम्बस कहते हैं और सामान्य भाषा में हम पतंगाकार भी कहते हैं। ये जो आकृति है राजस्थान की, ये पतंगाकार शेप में भी हम कह सकते हैं। विश्व स्तर पर तुलना करने पर राजस्थान का आकार एकीकृत जर्मनी से थोड़ा कम है, कॉन्गो, वियतनाम, फिनलैंड, नॉर्वे आदि के लगभग बराबर है, न्यूजीलैंड एवं ब्रिटेन यानी यूके से लगभग 1.5 गुना, नेपाल व बांग्लादेश से 2.3 गुना, इजराइल से 13 गुना और स्विट्जरलैंड से 8 गुना और श्रीलंका से 5 गुना है। क्लियर। अब ये दूसरा जो फैक्ट है आकृति से संबंधित, तो देखिए जो धौलपुर का सिलावट गांव हम डिस्कस कर चुके हैं, वो राज्य का सबसे दूर पूर्वी बिंदु है और कटरा गांव सुदूरतम पश्चिमी बिंदु है। ये क्लियर हो गया। अब राज्य में सूर्योदय एवं सूर्यास्त दोनों ही सबसे पहले सिलावट गांव में और सबसे बाद कटरा गांव में होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। राज्य में सूर्य की सर्वाधिक जो सीधी किरणें हैं वो बांसवाड़ा पर पड़ती हैं, क्योंकि यह कर्क रेखा पर स्थित है। जून माह में यहाँ बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती हैं और जैसे जैसे कर्क रेखा से ऊपर जाते जाएंगे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएंगी। तो श्री गंगानगर जिले जो है वो कर्क रेखा से सबसे दूर है, इसलिए यहाँ पर सबसे तिरछी किरणें पड़ती हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा की। देखिए, राजस्थान की कुल या स्थलीय सीमा की लेंथ की या लंबाई की हम बात करें तो वो 5920 किलोमीटर है, यानी 5920 किलोमीटर है। और इस 5920 किलोमीटर में से हमारी 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और 4850 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है। यानी कुल स्थलीय सीमा कितनी हुई राजस्थान की? 5920 किलोमीटर। और इस स्थलीय सीमा में 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा हुई। अब ये 1070 किलोमीटर पाकिस्तान से लगती हुई जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, ये आप सभी को पता होगा। और जो उत्तर में इसका जो विस्तार की हम बात करें तो उत्तर में श्री गंगानगर के हिंदुमलकोट स्थान से लेकर दक्षिण में बाड़मेर जिले के भागल गांव तक है। क्लियर हो गया। इसका जो रेड क्लिफ रेखा का 1070 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा का जो विस्तार है वो उत्तर में गंगानगर के हिंदुमलकोट से लेकर दक्षिण में बाड़मेर जिले के भागल गांव तक फैला हुआ है। श्री गंगानगर जो जिला है वो राज्य का इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर और जिला मुख्यालय है और सीमा पर स्थित चारों जिलों में से बीकानेर शहर व जिला मुख्यालय सीमा से सबसे दूरी पर है। अब राजस्थान की जो 4850 किलोमीटर लंबी सीमा जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो हमारी किस किस से लगती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाब राज्यों से लगती है।
अब हम बात करते हैं स्थलीय सीमा व उससे लगते हुए प्रदेशों की। तो देख ले, सबसे पहले हम उत्तर से चलते हैं। उत्तर में पंजाब राज्य स्थित है और पंजाब के फजलका व मुक्तसर जिले राजस्थान की सीमा पर स्थित जिले हैं। वहीं राजस्थान के गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले पंजाब की सीमा पर स्थित हैं। यानी पंजाब के भी 2 जिले और राजस्थान के भी 2 जिले सीमा, दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित हैं। उत्तर पूर्व की हम बात करें तो उत्तर पूर्व में की स्थलीय सीमा हरियाणा से लगती है और हरियाणा के मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, सिरसा व फतेहाबाद जो जिले हैं, ये 7 जिले राजस्थान की सीमा से लगते हैं। वहीं राज्य के जो सीमा पर स्थित जिले हैं वो हैं हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर व भरतपुर। ये भी कुल 7 हैं। तो उत्तर पूर्व में स्थित जो हरियाणा से लगती हुई स्थलीय सीमा है उस पर हरियाणा के भी 7 जिले लगते हैं और राजस्थान के भी 7 जिले लगते हैं। अब हम चलते हैं पूरब की ओर। देखिए, पूरब में राजस्थान के उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है और उत्तर प्रदेश का आगरा व मथुरा राजस्थान की सीमा पर स्थित है। वहीं राजस्थान राज्य का भरतपुर व धौलपुर जिला जो है वो सीमा पर, उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो दोनों ही जो राज्य हैं वो 2-2 जिले शेयर करते हैं अपनी इंटर स्टेट बाउंड्री पर। फिर हम बात करते हैं दक्षिण पूर्व की ओर। देखिए, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश स्थित है और मध्य प्रदेश के झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालव, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर व मुरैना 10 जिले सीमा पर स्थित हैं। वहीं अगर हम राजस्थान की सीमा पर स्थित जिलों की बात करें तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा 10 जिले जो हैं राज्य के मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित हैं। अब हम आते हैं दक्षिण पश्चिम की ओर। देखिए, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के गुजरात राज्य स्थित है और गुजरात के कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महीनगर व दाहोद 6 जिले राजस्थान की सीमा पर स्थित हैं। वहीं राज्य की सीमा पर स्थित जिलों की बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर व बाड़मेर ये 6 जिले गुजरात राजस्थान की सीमा पर स्थित हैं। तो ये क्लियर हो गया, गुजरात के भी 6 जिले सीमा पर स्थित हैं, वहीं राजस्थान के भी 6 जिले सीमा पर स्थित हैं। अब हम आते हैं पश्चिम की ओर। देखिए, पश्चिम में हमारे पाकिस्तान राज्य स्थित है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलनगर, बहावलपुर व रहीमयार खान जिले तथा सिंध प्रांत के घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट व थारपारकर जिले जो हैं वो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। वहीं राजस्थान की जो जिले इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं वो हैं बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर व गंगानगर, कुल 4 जिले। और आपको पता होगा इस इंटरनेशनल जो लाइन है उसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। गंगानगर के जो सीमावर्ती पाकिस्तानी जिले बहावलनगर व बहावलपुर हैं वो बीकानेर का पाकिस्तानी जो से लगता हुआ जो जिला है पाकिस्तान का वो बहावलपुर है। यानी गंगानगर के सीमावर्ती जिले पाकिस्तान के बहावलपुर व बहावलनगर में और बीकानेर का पाकिस्तानी सीमावर्ती जिला बहावलपुर है। अब इससे संबंधित, सीमा से संबंधित कुछ और अन्य फैक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सर्वाधिक लंबी सीमा की, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर से लगती है और वहीं सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा की हम बात करें तो सर्वाधिक लंबी राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो झालावाड़ जिले की है और ये जो झालावाड़ जिले की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती है। सबसे कम लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीकानेर जिले की है जो पाकिस्तान से लगती है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर जिले की, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ जिले की जो मध्य प्रदेश से लगती है, सबसे कम लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीकानेर जिले की और सबसे कम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला बाड़मेर है जिसकी सीमा गुजरात से लगती है। गुजरात की सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा उदयपुर जिले से लगती है और राज्य की सबसे कम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब राज्य से लगती है। राज्य की सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है। जब हम सीमावर्ती जिलों की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों की बात करें तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, 4 जिले हैं, आपको ध्यान रखना है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। और अब हम बात करें कि राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं
तो राज्य की अंतर राज्य सीमा पर 23 जिले स्थित हैं। अंतर्राज्य सीमा वो होती है जो अपने ही स्टेट से, एक स्टेट दूसरा अपने ही देश के दूसरे स्टेट से जो सीमाएं बनाता है उसे हम अंतर्राज्य सीमा कहते हैं। और ये जो 23 जिले हैं वो हैं बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। फिर देखिए पंजाब राज्य से लगती सबसे कम लंबी जो सीमा है वो हनुमानगढ़ जिले की है और सबसे ज़्यादा लंबी जो सीमा है वो गंगानगर जिले की है। जब हम बात करते हैं हरियाणा की स्थलीय सीमा की, तो देखिए हरियाणा राज्य से सर्वाधिक लंबी सीमा हनुमानगढ़ जिले की है और सबसे कम लंबी न्यूनतम जो सीमा है वो जयपुर जिले की है। जब हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से लगती सबसे कम लंबी सीमा धौलपुर जिले की है और सबसे उत्तर प्रदेश से लगती लंबी जो सीमा है, सबसे लंबी सीमा वो भरतपुर जिले की है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा जो है झालावाड़ जिले की है और मध्य प्रदेश से सबसे कम न्यूनतम जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो भीलवाड़ा जिले की है। अब हम बात करते हैं बाड़मेर की। देखिए बाड़मेर ऐसा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान के सिंध प्रांत से मिलती है और गुजरात से अंतर्राज्यीय सीमा भी मिलती है। इसी प्रकार गंगानगर जिले की सीमा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से लगती है और भारत के पंजाब राज्य से मिलती है। यह आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट है राजस्थान की स्थिति को लेकर वो ये है कि राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जिनसे प्रत्येक की सीमा 2 सीमावर्ती राज्यों से मिलती है और ये 4 जिले हैं बांसवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर, हनुमानगढ़। बांसवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश व गुजरात से लगती है। भरतपुर की हरियाणा व मध्य प्रदेश से लगती है। धौलपुर की मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश से लगती है। हनुमानगढ़ की जो सीमा है वो हरियाणा व पंजाब से लगती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बांसवाड़ा की सीमा किससे लगेगी? मध्य प्रदेश व गुजरात। भरतपुर की सीमा जो है वो किससे लगेगी? भरतपुर की सीमा हरियाणा व उत्तर प्रदेश से लगेगी। ये क्लियर कर लेना आप एक बार दोबारा। हरियाणा और यूपी जो राज्य है यूपी से लगती है। धौलपुर की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है। हनुमानगढ़ की जो सीमा है वो हरियाणा व पंजाब से लगती है। आपको इसमें ध्यान रखना है भरतपुर की जो सीमा है वो हरियाणा और यूपी से लगती है। ओके, देखिए पाकिस्तान की सीमा से लगती राजस्थान की कुल 12 तहसीलें हैं। ठीक है, ये जो 12 तहसीलें हैं जो पाकिस्तान से लगते हुए सीमावर्ती जिले हैं उनमें हैं। जैसे पहला है गंगानगर। गंगानगर की जो तहसीलें पाकिस्तान की सीमा से लगती हैं वो गंगानगर, श्रीकरणपुर, रायसिंह नगर, अनूपगढ़ और घड़साना तहसीलें हैं। बीकानेर जिले की कोलायत, खाजूवाला तहसीलें पाकिस्तान की सीमा से लगती हैं। जैसलमेर जिले की पोखरण, जैसलमेर तहसीलें पाकिस्तान की सीमा से लगती हैं। बाड़मेर जिले की शिव, रामसर व चौहटन तहसीलें पाकिस्तान की सीमा से लगती हैं। अब कुछ हम इंटर जो स्टेट्स हैं लैंडलॉक्ड जो जिले हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए पाली जिले जो है, पाली जिले की सीमा सबसे ज़्यादा 8 जिलों से लगती है। ये कई बार क्वेश्चंस एग्जाम से पूछा जाता है और ये पाली जिले से की सीमा से लगते हुए 8 जिले हैं। अजमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही व उदयपुर। अब हम बात करते हैं राज्य के अंतर्वर्ती जिलों की। देखिए राज्य के अंतर्वर्ती जिलों की बात करें तो राज्य में 8 अंतर्वर्ती जिले हैं। अंतर्वर्ती जिले वो होते हैं जिनकी किसी भी राज्य से या किसी भी देश से सीमा नहीं लगती, यानी आउट ऑफ स्टेट कोई भी सीमा उनकी नहीं लगती। इसे इनलैंड डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं। और ये अंतर्वर्ती जिले हैं पाली, जोधपुर, नागौर, दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर, राजसमंद। इन जिलों की सीमा किसी भी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलती है। देखिए गंगानगर की हम बात करें तो गंगानगर की स्थापना से पूर्व एक छोटा सा गांव था। 1927 में गंगा नहर का उद्घाटन के साथ ही महाराजा जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी थे उन्होंने इसका नाम श्री गंगानगर रखा। गंगानगर राज्य का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सर्वाधिक नज़दीक स्थित शहर है।
ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट वो ये है कि राजस्थान में सूर्योदय एवं सूर्यास्त जो है, सनराइज और सनसेट दोनों ही सबसे पहले धौलपुर जिले में और सबसे बाद में जैसलमेर जिले में होते हैं। वहीं अगर हम राजस्थान के हाईएस्ट पॉइंट सर्वोच्च बिंदु की बात करें तो राज्य का सर्वोच्च बिंदु माउंट आबू स्थित गुरु शिखर की पर्वत चोटी है और सबसे जो न्यूनतम बिंदु है वो सांबर झील है। राज्य का सबसे बड़ा शहर जयपुर है, सबसे छोटा जो कस्बा है वो बांसवाड़ा का बोरखेड़ा है। और गुजरात के कच्छ जिले में कच्छ की खाड़ी पर स्थित बंदरगाह जो कांडला बंदरगाह है वो राज्य का सबसे नज़दीक स्थित बंदरगाह है और कांडला बंदरगाह गुजरात के गांधीधाम शहर के नज़दीक स्थित है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के जिलों से के संबंधित कुछ फैक्ट्स की। देखिए, राजस्थान का पूर्ण एकीकरण के समय में 1 नवंबर 1956 को हुआ और 1 नवंबर 1956 को जो पूर्ण एकीकरण का समय था उस टाइम राजस्थान में 26 जिले थे जो 2008 में बढ़कर 33 हो गए। अब 26 जिले 1956 तक थे 26 जिले। अब 27वां जिला जो था वो धौलपुर बना वो 15 अप्रैल 1982 में बना। ओके, तो एकीकरण के बाद में जो पहला जिला बना था 27वां जिसे हम कहते हैं वो धौलपुर था और वो बना किस टाइम में था 15 अप्रैल 1982 को। फिर 28वां जिला बना 28वां जिला 10 अप्रैल 1991 में बना। उसी समय जो 29th डिस्ट्रिक्ट जो बना 29वां जो जिला बना वो दौसा था, वो भी 10 अप्रैल 1919 को बना। और 30वां जिला राजसमंद बना जो 10 अप्रैल 1991 में बना। तो यानी 10 अप्रैल 1991 के समय में 3 नए जिले बने राजस्थान में, 12 दौसा राजसमंद। 28वां जिला 12 था, 28th डिस्ट्रिक्ट 12, 29th डिस्ट्रिक्ट दौसा, 30th डिस्ट्रिक्ट राजसमंद। फिर 31वां जो जिला था राजस्थान में वो हनुमानगढ़ बना और उसकी वो था 12 जुलाई 1994 के अंदर वो बना। उसके बाद 32वां जिला करौली था और करौली बना 19 जुलाई 1997 को। और फिर था 33वां जिला प्रतापगढ़ जो सबसे अभी रिसेंटली बना है 26 जनवरी 2008 को। देखिए, प्रतापगढ़ का जो फॉर्मेशन था वो 26 जनवरी 2008 को बनाया गया और इस जिले के अंदर कुल 5 तहसीलें बनाई गई। धरियाबाद, अरनोद, प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, पीपलखुंड। धरियाबाद उदयपुर जिले से ली गई, अरनोद चित्तौड़गढ़ जिले से ली गई, प्रतापगढ़ भी चित्तौड़गढ़ जिले से ली गई, छोटी सादड़ी भी चित्तौड़गढ़ जिले से ली गई और फिर पीपलखुंड बांसवाड़ा से ली गई। यानी चित्तौड़गढ़ जिले से 3 तहसीलें लेकर प्रतापगढ़ जिले में जोड़ी गई, वहीं उदयपुर से 1 तहसील ली गई और बांसवाड़ा से 1 तहसील ली गई। अब हम बात करते हैं राजस्थान के संभागों की। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन किया गया। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र राजस्थान में मिला दिया गया और इस प्रकार राज्य का वर्तमान स्वरूप जो है वो अस्तित्व में आया। अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना। अप्रैल 1962 में सरकार ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया और 26 जनवरी 1987 को सरकार ने राज्य में 6 संभाग जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर व बीकानेर में बांटकर संभागीय व्यवस्था को फिर से कायम किया। भरतपुर को 7वां संभाग बनाने की अधिसूचना 4 जून 2005 को जारी की गई। नवगठित भरतपुर संभाग में 2 जिले भरतपुर व धौलपुर जयपुर संभाग से तथा 2 जिले करौली और सवाई माधोपुर कोटा संभाग से लिए गए। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पे कुल संभाग प्रेजेंट टाइम में कितने हुए? 7 संभाग हुए। अब हम भागवार कुछ स्थिति को डिस्कस कर लेते हैं इस टेबल में। देखिए, जयपुर संभाग के अंतर्गत जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर व दौसा जिले आते हैं। इस संभाग के क्षेत्रफल की हम बात करें तो 36,615 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और जनसंख्या की हम बात करें तो 167.90 लाख पॉपुलेशन यहाँ की है। वहीं हम बात करते हैं जोधपुर की, तो जोधपुर के अंदर जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर व जैसलमेर। ठीक है, इसका जो कुल एरिया है वो 1,17,800 स्क्वायर किलोमीटर है और जो पॉपुलेशन है 118.68 लैक्स है। जोधपुर संभाग सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला संभाग है और आपको ये ध्यान रखना है। फिर आता है बीकानेर संभाग।
बीकानेर में बीकानेर, चूरू, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले सम्मिलित हैं और इसका जो क्षेत्रफल है 64,708 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है। वहीं जनसंख्या 81.58 लाख है। फिर आता है अजमेर संभाग। अजमेर के अंदर अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक ये 4 जिले सम्मिलित हैं। इसका एरिया 43,848 स्क्वायर किलोमीटर है और जनसंख्या 97.26 किलोमीटर है। फिर आता है उदयपुर। उदयपुर के अंतर्गत उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ 6 जिले सम्मिलित हैं और इस संभाग का क्षेत्रफल है 36,942 स्क्वायर किलोमीटर और जनसंख्या है 98.25 लाख। उसके बाद आता है कोटा। कोटा के अंतर्गत कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां ये 4 जिले आते हैं और इसका क्षेत्रफल है 24,204 स्क्वायर किलोमीटर और जनसंख्या है 56.99 लाख। ये न्यूनतम जनसंख्या वाला जो क्षेत्र संभाग है और यहाँ पे सर्वाधिक नदियाँ भी पाई जाती हैं। फिर है भरतपुर। भरतपुर के अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर 4 जिले सम्मिलित हैं। क्षेत्रफल की हम बात देखें संभाग की तो टोटल 18,122 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है और पॉपुलेशन को देखें तो 65.52 लाख पॉपुलेशन है। तो ये क्लियर हो गया। जयपुर के अंदर 5 जिले हैं जयपुर संभाग में, जोधपुर संभाग में 6 जिले, बीकानेर संभाग में 4 जिले, अजमेर संभाग में भी 4 जिले, उदयपुर संभाग में 6 जिले, कोटा संभाग में 4 जिले और भरतपुर संभाग में भी 4 जिले और सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर। क्लियर। जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर है और सबसे छोटा जिला जैसलमेर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला धौलपुर है और सबसे छोटा जिला सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला धौलपुर है। ये जिले और क्षेत्रफल बता रखा है इसमें इस टेबल में। सबसे बड़ा आपका जो जिला है वो जैसलमेर है जो राज्य की कुल क्षेत्रफल का 11.22% भाग है। उसके बाद बाड़मेर आता है जो राज्य के कुल क्षेत्रफल 8.27% एरिया है। उसके बाद बीकानेर का पोजीशन आती है जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% एरिया पर है। फिर आता है जोधपुर जो राज्य के 6.67% एरिया पर और उसके बाद है नागौर जो राज्य के 5.17% एरिया पर है। यानी टॉप 6 अगर हम एरियाज वाइज हम जिलों को लें तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर हैं। क्लियर। ये सारी टेबल उसकी है। अब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अब जनसंख्यावार जिले जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो जनसंख्या वाइज अगर हम जिलों को देखें फर्स्ट पोजीशन जयपुर की है जिसमें कुल जनसंख्या राजस्थान की कुल जनसंख्या के 9.71% लोग रहते हैं। उसके बाद आता है जोधपुर, उसके बाद आता है अलवर और नागौर। तो टॉप जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पॉपुलेशन वाइज वो हैं जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। इसको डिटेल में हम पॉपुलेशन वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब सबसे कम जनसंख्या के जिलों को हम देखें तो वो हैं जैसलमेर, फिर प्रतापगढ़, फिर सिरोही और बूंदी। यानी जैसलमेर की पॉपुलेशन जो है प्रतिशत मात्र 0.97 है, प्रतापगढ़ की पॉपुलेशन 1.26% है, सिरोही की पॉपुलेशन स्टेट की कुल पॉपुलेशन की 1.51% है, बूंदी की जो पॉपुलेशन है वो स्टेट की टोटल पॉपुलेशन की 1.62% है। तो सबसे कम पॉपुलेशन हुई जैसलमेर की, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा हुई जो सेकंड जो स्टेट है वो प्रतापगढ़ या हम बूंदी, फिर सिरोही, फिर प्रतापगढ़ और जैसलमेर को लेंगे। ठीक है, क्लियर।